हाल ही में जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी और जिस तरीके से हसीना अपने विश्वास पात्रों की मदद से देश छोड़कर भारत आई, वो पूरी दुनिया ने देखा है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने ऐसा रूप ले लिया कि तख्तापलट की नौबत आ गई। वहीं अब बांग्लादेश छोड़ने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने अपील की है कि 15 अगस्त को लोग गरिमा के साथ शोक दिवस मनाएं। अब सवाल उठता है कि आखिर पड़ोसी देश बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त को भारत में जश्न होता है तो बांग्लादेश में शोक की लहर होती है। वजह ऐसी है जो सीधे शेख हसीना से जुड़ा है। आज से 49 साल पहले शेख हसीना को ऐसा जख्म मिला था जिसकी याद में पूरे बांग्लादेश में हर साल 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय शोक दिवस की। जिस दिन भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है उसी दिन बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है। 15 अगस्त वह दिन है जब बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की याद में हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय शोक दिवस कहा जाता है। इस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश में काला झंडा फहराया जाता है और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर रखा जाता है। मगर इस साल तख्तापलट की वजह से स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी नजर आ रही है। बांग्लादेश में बनी नई मोहम्मद यूनुस ने 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द कर दिया है। हालांकि इस फैसले के विरोध में बांग्लादेश में आवाज़ भी उठने लगी है। जब काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें भी इस फैसले के खिलाफ में आवाज़ बुलंद हुई थी। बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही शेख हसीना ने नई सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनके बेटे ने शेख हसीना की तरफ से एक बयान जारी किया और उसमें सभी बांग्लादेशियों से इस शोक दिवस को मनाने की अपील की है। अब देखने वाली बात होगी कि इतने सालों की इस परंपरा पर बांग्लादेश में क्या असर दिखता है। दरअसल 15 अगस्त 1975 ही वह दिन था जब शेख हसीना के पिता की हत्या कर दी गई थी। आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को सेना के जवानों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त की सुबह गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी। जब उन्होंने बाहर देखा तो दरवाजे पर सेना के जवानों ने दस्तक दे दी थी। इसके बाद वो जैसे ही घर की सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरे, सेना ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। सेना के जवानों ने शेख हसीना के पिता, मां के साथ साथ उनकी बहन भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम में खुशी की बात यह रही कि जिस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई उस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी। उस वक्त हसीना जर्मनी में थी। उसके साथ उनकी बहन रेहाना शेख भी थी। शेख हसीना को जब पिता की हत्या की बात पता चली तो वो पूरी तरीके से टूट गई। मगर बांग्लादेश लौटना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में उन्हें भारत ने शरण दी। इंदिरा गांधी ने उस वक्त के हालात की ज़रूरत को समझा और हसीना सिस्टर्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन दिया। शेख हसीना इसके बाद दिल्ली के पंडारा रोड में अपनी बहन के साथ 6 साल तक रही और आज जब वो मुश्किल स्थिति में है तभी भी भारत ने उन्हें शरण दी है। वहीं पूरे हिंदुस्तान में 15 अगस्त की धूम मची हुई है। भारत में रह रही शेख हसीना अपने परिवार को याद कर इस दिन काफ़ी भावुक हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।